नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। इसी के साथ रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां सीएम मनोहर लाल से मिले आरडब्ल्यूए, वहीं लोगों की समस्याओं का निवारण के लिए करेंगे मुलाकात। आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर होगी चर्चा। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता जवाहर यादव के नेतृत्व में मिलेगा आरडब्ल्यूए। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां सीएम मनोहर लाल से मिलेगा आरडब्ल्यूए। तो आपको बता दें कि लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए करेंगे मुलाकात। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आवासीय सुविधा को लेकर को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो वही बीजेपी नेता जवाहर यादव के नेतृत्व में मिलेगा आरडब्ल्यूए। सबकी बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां सीएम मनोहर लाल से बीजेपी नेता जवाहर यादव के नेतृत्व में मिलेगा आरडब्ल्यूए। वही आपको बता दें कि लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए ये मुलाकात होगी। साथ ही आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो आज गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल से मिलेगा आरडब्ल्यूए, जहां लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए मुलाकात की जाएगी। तो साथ ही आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी नेता जवाहर यादव के नेतृत्व में मिलेगा आरडब्ल्यूए। वहीं यमुनानगर पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। साथ ही कहा कि हुड्डा के समय बजट 62,000 करोड़ का था और हरियाणा का पिछला बजट 1,52,000 करोड़ का था, वहीं जिसमें कई गुना की वृद्धि हुई है। और अगर आमदन बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कर्ज भी बढ़ता है, लेकिन उसे कर्ज बढ़ा हुआ नहीं माना जाना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में 8वीं कक्षा के प्राइवेट और सरकारी सभी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षाएं लेने का लेकर अभिभावक और प्राइवेट स्कूल के लोगों ने उनसे मुलाकात की है और उस पर पुनर्विचार की मांग की है। साथ ही 25 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस संबंध में प्राइवेट स्कूलों, अभिभावकों और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो करप्शन पिछले कार्यकाल में थी, आपको पता था कि पिछले कार्यकाल में जो सीएलयू थी वो एक उद्योग बन गया था कि जिस प्रकार से करप्शन थी। आज आपको कहीं भी वो सीएलयू जैसी बात कहीं सुनने को नहीं मिली होगी। कहीं किसानों को डराने की बात नहीं सुनी होगी कि उनकी जमीन एक्वायर कर ली, बाद में छोड़ दी, जब अपने लोग गए उन्होंने खरीद ली और फिर उसको छोड़ दिया। उस पर तो कोर्ट की भी टिप्पणी है, कोई मेरी टिप्पणी नहीं, कोर्ट की भी उसके ऊपर टिप्पणी है कि ये नियम के अनुसार गलत था जो भी सरकार ने किया, वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। लेकिन हमारे कार्यकाल में इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, एक भी घटना अभी तक ऐसी नहीं हुई। जहां तक कर्जे की बात है, देखिए कर्जा जो डिपेंड करता है उसको आप अमाउंट पे न लेंगे, पहले कर्जा कितना था अब कर्जा कितना। जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाएगा तो कर्जा भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं आज 10 लाख रुपए का बिजनेस करता हूं और मेरे पास कर्जा मान लीजिए 2 लाख का है और मेरा बिजनेस 10 लाख का है, और अगर कल मेरा बिजनेस 20 लाख का है और कर्जा मेरा 4 लाख का होता है, तो ये कर्जा बढ़े नहीं है, क्योंकि मेरा काम भी तो बढ़े ना जी। जब हुड्डा साहब की सरकार थी तब हरियाणा का बजट 60 या 62,000 करोड़ था। अब पिछला बजट जो था वो 1,52,000 करोड़ का है। तो स्वाभाविक ही है कि आमदन भी बढ़ रही। अगर आमदन बढ़ती हो, कर्जे से आमदन बढ़ती हो, जो व्यक्ति है चाहे प्रदेश है, तो दोनों को लाभ है। अभिभावक मिलते हैं। इससे पहले मुझे जो प्राइवेट स्कूल के लोग हैं वो मुझे मिले थे और अभिभावकों ने ये बात मुझे बताई जिसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं थी कि जो 8वीं तक की जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है सारी सारी। वहाँ काफ़ी बुक्स जो हैं अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइप की पुस्तकें लगती हैं और इसलिए बच्चों का एक जो पेपर होगा तो वो जो है वो न्याय संगत नहीं है, जैसा उनका कहना है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि हम इस पे पुनर्विचार करेंगे और 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी है और उसमें हमने जो हमारे बोर्ड के अधिकारी भी, जो हमारे एजुकेशन के अधिकारी हैं वो भी, और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके लोग हमने उसमें बुलाए और साथ ही हम कुछ अभिभावकों से भी उस पर ऑनलाइन चर्चा करेंगे, बात करनी चाहेंगे तो वो उनके सुझाव भी मिलेंगे और जो बच्चों के हित में है वही फैसला मिलेंगे।
किसी के साथ वो नहीं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि वहीं गुहला शिका में माता वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट शिका की ओर से 11 कन्याओं का 5वां सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया जाएगा। इस दौरान समाज सेवी और उद्योगपति प्रीति पाल जिंदल दिल्ली से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जहां वो 11 कन्याओं का पिता बनकर कन्यादान करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रीतपाल जिंदल सैकड़ों गरीब कन्याओं का विवाह करवा चुके हैं। वहीं फरीदाबाद में अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम मरीजों को कम कीमत में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद का ऐसा पहला हॉस्पिटल होगा जहां वाराणसी के एक लीवर सिरोसिस मरीज का सफलतापूर्वक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अंकुर गर्ग ने बताया किस प्रकार उन्होंने मरीज का सफलतापूर्वक लीवर ट्रांसप्लांट किया। तो फरीदाबाद में अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने आज अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम मरीजों को कम कीमत में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आपको बता दें कि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद का एक ऐसा फरीदाबाद में पहली बार ही किसी हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट फैसिलिटी शुरू हुई है और उसी बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बताने के लिए और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि फरीदाबाद में भी लिवर ट्रांसप्लांट होता है मेट्रो हॉस्पिटल में। जी, इसमें कितना खर्चा आ जाता है? इसमें करीबन 17 से 18 लाख खर्चा आ जाता है, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल में है, जो कि दूसरे हॉस्पिटल से बहुत ही कम है। देखिए, वो एक अनफॉर्चुनेट बात है कि अर्ली स्टेजेस पे लिवर में जब खराबी आती है तो उससे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं एंड ओनली जब 60 से 70% से ज्यादा लिवर डैमेज होता है तब लिवर के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। जॉन्डिस आता है, पेट में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन ये सारे एडवांस लिवर फेलियर में सिम्टम्स आते हैं। अर्ली स्टेज में अनफॉर्चुनेटली लिवर में कोई सिम्टम नहीं आता। दिख रहे हैं कि कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान जारी है। वहीं पोलिंग बूथ पर वोटरों की भीड़ उमड़ रही है। वोट डालने के लिए लोग काफी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए भी व्हील चेयर का इंतजाम क्या क्या है। तो जहां पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान जारी है तो वही पोलिंग बूथ पर वोटरों की भीड़ उमड़ी हुई है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है। जहां पंजाब विधानसभा में मतदान केंद्रों में वोटरों की भीड़ उमड़ी हुई है तो वहीं आपको बता दें कि इस बीच दिव्यांगों के लिए भी व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है ताकि वो भी मतदान दे सके। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पर व्यापारी नेताओं ने जनता से निर्वाचन आयोग की अपील का पालन करते हुए अधिक से अधिक मतदान का आह्वान किया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने जनता से लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने की अपील की है। पंजाब में विधानसभा के लिए मतदान होने वाला है और इस मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित ना हो। मैं इसलिए सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को और अधिक ताकत देने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि आपकी भावना मत के रूप में प्रकट हो सके। संदीप बंसल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। अपील मेरी ये है कि कल लोकतंत्र का पर्व है,
पंजाब राज्य में, और एक बहुत बड़ी कमी जो हमारे उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों के बीच में है, उनसे जुड़ा एक बहुत बड़ा समुदाय जो उद्योग में काम करता है, व्यापार दुकानों पे काम करता है, मतदान के अवसर पर बहुत बार ये होता है कि वो वोट देने से वंचित रह जाते हैं, ये सोच के कि मेरे वोट से क्या फर्क पड़ने जा रहा है। मैं अपील करूंगा उद्योग और व्यापार से जुड़े सभी लोगों से, उनके कर्मचारियों से, कि राष्ट्र हित में पंजाब के निर्माण के लिए, एक नए पंजाब के गठन के लिए, जिसमें एक नई विधानसभा बनने जा रही है, उसके लिए अगर आप राष्ट्र प्रेमी हैं, देश को प्यार करते हैं, तो आपको मतदान जरूर करना चाहिए। वहीं पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हरियाणा पुलिस ने पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर चौकसी कड़ी कर दी है और इस चौकसी के तहत पंजाब में जाने वाले प्रत्येक वाहन की तलाशी ली जा रही है। जिला पुलिस कप्तान सुरेंद्र भोरिया के आदेश पर सदर थाना प्रभारी रमेश कुमार ने रतिया में पंजाब के साथ लगाए गए सभी नाकों का औचक निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी चौकी प्रभारियों के अलावा ताकि नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों को प्रत्येक वाहन की तलाशी लेने के अलावा संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखने के भी आदेश दिए हैं। तो जहां पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हरियाणा पुलिस ने पंजाब के साथ लगती सीमाओं पर चौकसी कड़ी कर दिया। तो ये आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब सीमा पर जहां चेकिंग चल रही है, इस दौरान संदिग्धों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं इस दौरान सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। जहां पंजाब से जुड़े मुख्य मार्गों को सील किया गया है, तो वहां से गुजरने वाले वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है और संदिग्धों पर भी कड़ी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। तो जिला पुलिस कप्तान सुरेंद्र भोरिया के आदेश पर सदर थाना प्रभारी रमेश कुमार ने रतिया में पंजाब के साथ लगाए गए सभी नाकों का औचक निरीक्षण किया और आपको जानकारी दे दें कि इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी चौकी प्रभारियों के अलावा नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों को प्रत्येक वाहन की तलाशी लेने के अलावा संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखने के भी आदेश दिए हैं। वहीं यमुनानगर में एसपी कमलदीप की ओर से चलाई गई सही राह की मुहिम तेजी से रंग ला रही है। इस मुहिम में बहुत से एनजीओ पुलिस प्रशासन की मदद से नशे के खिलाफ अभियान जारी किए हुए हैं। यमुनानगर के पुराना हमीदा में पुलिस प्रशासन की मदद से एनजीओ के सहयोग नशे के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में एसपी कमलदीप गोयल मौजूद रहे और कार्यक्रम के दौरान जहां पर लोगों को नशा छोड़ने के लिए स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक भी किया गया। गुरुकुल कन्या महाविद्यालय देवघर से आए हुए रमेश मंगा जी थे जो नशे के चंगुल में फंसे हुए, लेकिन अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने रिहेबिलिटेशन के लिए आगे नहीं आ रहे। तो ऐसे बच्चों को इकट्ठा करने का आज हमारा प्रयास था और साथ में जो दूसरे बच्चे जो जिनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, ताकि वो उनकी बात सुन के मोटिवेट हो सके। उन परिवारों को भी बुलाया गया जिनके बच्चे नशे के ग्रस्त में हैं, उन परिवारों को भी बुलाया गया जिनके बच्चे नशा छोड़ चुके हैं, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो हमने अपने इस प्रयास के बारे में उनसे भी साथियों को विस्तार से समझाया और उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि वो जल्दी ही श्री शमशेर राणा जी। वहीं चरखी दादरी में भारतीय सेना के जवान प्रवीण कुमार की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जवान की पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को नींद की गोलियां खिलाने के बाद नाक और मुंह तौलिए से दबाकर हत्या की थी। बीवी अब बढ़ाड़ा थाना पुलिस ने आरोपी महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है।
किशनपुरा का जो एक प्रवीण फौजी की हत्या हुई थी, उस मामला में हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण फौजी की पत्नी मनीषा और उसके दोस्त दीपक ने दोनों ने मिलकर उसकी मुंह पर एक तौलिए से मुंह और नाक पर जबरदस्ती दबाव देकर हाथों से। वहीं सोनीपत से सरकारी अनाज गोलमोल करने के मामला सामने आया, जहां सीएम फ्लाइंग ने गांव के खेतों में मौजूद हैफेड के गोदाम में छापेमारी की। वहीं 3 कर्मचारी मौके पर गेहूं की बोरियों पर पानी छिड़ककर वजन बढ़ाते हुए पकड़े गए। सीएम फ्लाइंग ने तीनों कर्मचारियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। तो जहां सोनीपत से सरकारी अनाज गोलमोल करने का मामला सामने आया है, तो ये आपको बता दें कि जहां सीएम फ्लाइंग ने गांव के खेतों में मौजूद हैफेड के गोदाम में छापेमारी की, तो आपको जानकारी दे दें कि इस छापेमारी के दौरान जहां 3 कर्मचारी मौके पर गेहूं की बोरियों पर पानी छिड़ककर वजन बढ़ाते हुए पकड़े गए, तो सीएम फ्लाइंग ने तीनों कर्मचारियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। तो जहां तीनों कर्मचारी गेहूं की बोरियों पर पानी छिड़ककर वजन बढ़ाते हुए पकड़े गए। आपको बता दें कि जहां गेहूं की बोरियों से अनाज चुराकर उनमें पानी का छिड़काव कर उसका वजन बढ़ाते थे, तो वही इस दौरान 3 कर्मचारियों को अनाज की बोरियों पर पानी छिड़कते हुए पकड़ा गया और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये सोनीपत से सरकारी अनाज गोलमोल करने का मामला सामने आया, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की और वहीं खेतों में मौजूद हैफेड के गोदाम में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की, जहां सीएम फ्लाइंग ने 3 कर्मचारियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि तीनों कर्मचारी मौके पर गेहूं की बोरियों पर पानी छिड़ककर वजन बढ़ाते हुए पकड़े गए। तो आपको बता दें कि पकड़े गए तीनों कर्मचारियों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां सेक्टर 29 एरिया में अवैध रूप से चल रहे आहता पर सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा और एक आरोपी गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग अभी भी फरार हैं। तो ये आपको बता दें कि बिना एक्साइज विभाग की परमिशन से यह आहता चलाया जा रहा था, जहां कई लड़के लड़कियां शराब का सेवन करते पाए गए। तो जहां गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ट्रक ने इनोवा चालक को कुचल दिया, जिसमें युवक के फास्टैग में पैसे खत्म हो गए थे, जिसके बाद वो टोल टैक्स चुकाने के लिए इनोवा गाड़ी से बाहर निकला था, तभी पीछे से आए ट्रक ने उसे कुचल दिया। घायल को अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
17 तारीख को सुबह करीब 5 बजे एक ड्राइवर इनोवा गाड़ी चला रहा था और उसके पास जो टैग है वो कार्ड उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया था। तो वो टोल टैक्स वालों को पैसे देने के लिए गाड़ी को साइड में लगा करके काउंटर पे आया। काउंटर पे जैसे भी वो पैसे दे रहा था तो पीछे से एक ट्राला आया लीलैंड, अशोका लीलैंड, जिसकी बैक साइड की चपेट में आ गया और उसकी छाती पे काफ़ी गहरे चोटी आई और उसको तुरंत पीजीआई रेफर किया गया। सर ऐसा है, सुबह 5:15 बजे के करीब जो है एक इनोवा कार आती है। इनोवा कार उसका फास्टैग जो अकाउंट था वो रिचार्ज नहीं था, तो उनके बैलेंस नहीं था। तो बैलेंस ना होने की वजह से जो टोल कलेक्टर है उसने बोला कि आपको कैश सर पे करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने एक्चुअली क्या किया, उन्होंने बोला कि बैक कर लीजिए सर, आप गाड़ी आपकी बैक करवा देते हैं, आप रिचार्ज अगर करना चाहते हैं तो रिचार्ज करने के बाद आप आगे आ जाना। तो जो पीछे रोड कम्यूटर्स थे वो एग्री नहीं किए कि हम बैक नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि गुरुग्राम के पटौदी में अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर को तोड़ती हुई जब बस पलट गई तो उसके बाद हादसे में बाइक सवार बस की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि बस में कोई सवारी मौजूद नहीं थी। तो वही फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला गुरुग्राम के पटौदी में का है, जहां एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दौरान डिवाइडर को तोड़ती हुई बस पलट गई। वहीं हादसे में बाइक सवार बस की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि बस में कोई सवारी मौजूद नहीं थी। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।